प्रकार से जिनको मैंने बचपन से सामाजिक कामों में, समाज सेवा में देखे, ऐसे भाई गिरकर जी, हमारे लोकप्रिय आमदार चारकोप से श्री योगेश सागर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गणेश खनकर जी, बाल तावड़े जी, हमारी दोनों बहनें नगर सेविका प्रियंका मोरे जी, प्रतिभाताई गिरकर जी, अमर शाह जी, दिलीप पंडित जी, आरपीआई के उत्तर मुंबई के नेता श्री रमेश गायकवाड़ जी, यूसुफ भाई खान जी, निखिल व्यास जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, सभी संजय जी जो वास्तव में देखरेख रखते हैं पूरे इस प्रकल्प का और बाबा साहब के स्टैच्यू का, किशोर जी जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, साथ ही साथ आज हमारे साथ श्रीमती कापसे जी आई हैं, डीएमसी की, हमारे डीएमसी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, जिनका सहयोग हमें हर कार्यक्रम में मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका साधुवाद। श्री संजय खुराड़े जी, डीएमसी हेल्थ, कहाँ पर है खुराड़े जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर चंद्रकांत पवार, श्री मनीष सालवे, डॉक्टर उल्का घाटकर, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों और सामाजिक कामों के शुभ चिंतक, आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी भारी धूप में समय निकाल के हमारे सबके आनंद में शामिल होने का काम किया। जब मैं यहाँ पे आया था तब योगेश जी की जो संस्था है, योगेश जी के गुरु आश्रम के जो श्रद्धालु हैं, वो लोग यहाँ पे राम रोटी के नाम से भोजन देने का कार्यक्रम करते थे और बड़े पुण्य का कार्यक्रम था। बट बताया गया कि वो लगभग एक समय देते हैं और फिर खत्म भी हो जाते हैं, सबके लिए थोड़ा कम भी पड़ता है। तो बात दिमाग में रह गई थी, ऐसा कुछ उन्होंने आग्रह नहीं किया, किसी ने डिमांड नहीं किया कि यहाँ पे भोजन अरेंज होना चाहिए, ऐसा कोई डिमांड नहीं था। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर एक चीज कोई लोग पहले मांगे और फिर ही हमें करना है, ऐसा हमारा काम का तरीका नहीं होना चाहिए। हम सब सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ढूंढ के निकालना है कि हम और क्या काम कर सकते हैं, किस तरीके से सेवा ज्यादा कर सकते हैं। और मलाबार गोल्ड एंड डायमंड को तो मैं इसलिए बधाई दूंगा, और वास्तव में मैंने उनका कार्यक्रम जब स्वीकार किया तो उसके पीछे एक बड़ा जो कारण था वो ये था कि 2% तो लगभग सभी को कंपलसरी है कि आपका जितना प्रॉफिट है, जितना मुनाफा है, उसका 2% आपने सामाजिक काम में लगाना है। पर जब इनके चेयरमैन अहमद भाई ने बताया, इनके अन्य सहयोगियों ने बताया कि स्वेच्छा से, बिना कोई कानूनी दबाव के, ये 2% के बदले 5% अपने मुनाफे का सामाजिक कामों में लगाते हैं। यानी इस साल, अब मुझे मालूम नहीं आपका प्रॉफिट अनाउंस करने में कोई दिक्कत है कि नहीं है, लेकिन इस साल 100 करोड़ रुपए का CSR मलाबार चैरिटेबल ट्रस्ट करने वाले 100 करोड़। और अल्लाह हो, ईश्वर हो, भगवान सभी पुण्याई को कभी नजरअंदाज नहीं करते। जो पुण्य का काम करे उसके साथ ईश्वर और पूरी ताकतें जुड़ जाती है उनको भी और सफल बनाने में। और मेरा तो पक्का मानना है कि आपकी सक्सेस स्टोरी के पीछे आपके इस पुण्य के काम का भी बड़ा योगदान है। और मैं समझता हूं हम सब छोटे बड़े तरीके से इसमें शामिल हो पा रहे हैं आज, ये शायद
हम सबके भी कुछ पुण्य का एक छोटा हिस्सा है। और भाई ये नाम वास्तव में मेरी टीम ने 8-10 नाम निकाले थे कि क्या नाम हो सकता है, पर उसमें जब मैंने माई रमाबाई का नाम देखा तब एक क्षण नहीं लगा तय करने में कि यहाँ तो माँ रमाबाई का ही नाम होगा। बाबा साहेब की देखरेख में, बाबा साहेब के आशीर्वाद से, बाबा साहेब के नाम पर इतना बढ़िया जो ये अस्पताल चल रहा है, इसको हमें और आगे बढ़ाना है, इसमें सुविधाएं बढ़ानी है, यहाँ की सेवाओं को और अच्छा करना है। और पिछली बार जब हम आए थे, बीएमसी थी, सभी बीएमसी के अधिकारी थे, तब कई सारी चीजें भी तय हुई है जो यहाँ पे हमने आगे चल के सुधारनी है, बढ़ानी है। पर मुझे बड़ा आनंद है कि माता रमाबाई अंबेडकर के नाम पे ये स्नेह भोजन सेवा की सुविधा मलाबार चैरिटेबल ट्रस्ट के सानिध्य से आज से शुरू हो रही है। 500 लोगों को, और अस्पताल में जो एडमिटेड है उनको तो शायद बीएमसी भोजन देता ही है, लेकिन रिश्तेदारों को बड़ा संकट रहता है और बाहर जाके खाना यानी बहुत महंगा पड़ता है। तो मुफ्त में ये भोजन, और मुझे जो जानकारी मिली है, इनका भोजन बहुत ही हाइजीनिक किचन से बन के, सेंट्रलाइज किचन से आता है, स्वादिष्ट भी होता है और साफ सुथरा एनवायरनमेंट में बना के यहाँ पे लाते हैं। तो जब कोई पुण्य का काम करता है तो बाकी लोगों को लालच भी आ जाता है। तो आप जब भाषण दे रहे थे तो आपको मैंने पूछा नहीं है, लेकिन मैंने इनसे जरूर बात कर ली है। अभी अभी यहाँ जब हम आ रहे थे तो योगेश जी मुझे बता रहे थे कि इसका क्या लाभ होगा और इसका कितना प्रभाव होगा हमारे क्षेत्र में जो गरीब रहते हैं, जो गरीबों को बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में आके इलाज करवाना पड़ता है, उनके रिश्तेदारों को तो इसका बहुत लाभ होगा ही। तो योगेश जी कहते हैं कि हमारे पास एक और अस्पताल है हमारे उत्तर मुंबई में, भगवती अस्पताल, महापालिका ही चलाता है भगवती अस्पताल भी, उसका भी पुनर्निर्माण किया जा रहा है, उसको और व्यापक बनाया जा रहा है और बड़ा बनाया जा रहा है, अति आधुनिक बनाया जा रहा है, मल्टी स्पेशलिटी। और उसके काम को भी मैं निरीक्षण करके आया हूँ हाल में ही, उसको भी गति देने का काम चल रहा है। जिस प्रकार से अन्य इस उत्तर मुंबई में लटकी पटकी कब से कई सारी योजनाओं को हम गति दे रहे हैं। आज भी यहाँ आने के पहले हमने मिड चौकी के ब्रिज का उद्घाटन किया, मालवानी में स्कूल को देश को समर्पित किया, लोकार्पण किया। ऐसे ही अन्य प्रकल्प जो वर्षों से धीमी गति से चल रहे थे, उसको अब तेज गति देने का काम शुरू हुआ है। तो योगेश जी एक अच्छे जनप्रतिनिधि के नाते मुझे रास्ते में कन्विंस कर दिया कि यहाँ पे आप कर रहे हो 500 भोजन, तो भगवती अस्पताल में भी 500 भोजन हमें देने चाहिए। तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक क्षण नहीं लगाया हमारे मलाबार चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रतिनिधि ने, एक क्षण में उन्होंने कहा वहां भी 500 मुफ्त में भोजन पहुंचाएंगे। और अगर बीएमसी की अनुमति मिल जाए है, तो बीएमसी मैडम कह रही है कि अनुमति है, तो आप उसकी भी प्लानिंग जल्द से जल्द शुरू करिए। और जैसे हम आजकल नवरात्रि मना रहे हैं और नवरात्रि के शुभ दिन है, वैसे ये पूरा अब त्योहारों का माहौल है। नवरात्रि है, दशहरा आएगा, ईद भी आएगी, अभी नहीं है, वो अभी चली गई है। पिछली ईद मिलाद अभी गई थी, अभी क्या आएगी दूसरी टाइम है, तो फिर उसके लिए विलंब नहीं करते हैं। मेरा मानना है हर एक दिन अच्छा दिन होता है। जिस दिन आप शुभ काम शुरू करो, पुण्य का काम, गरीबों की सेवा शुरू करो, वो अच्छा दिन है। तो मुझे, और मैं कभी विलंब नहीं करता हूँ। आकुर्ली ब्रिज जिस दिन तैयार हुआ,
10 सितंबर को रात को 12 बजे हमने सड़क खोल दी लोगों को सुविधा देने की। ऐसे ही जितना जल्द आपका लॉजिस्टिक्स बन जाए तो भगवती अस्पताल में भी हम 500 फ्री अच्छा भोजन देने का काम शुरू करें, ऐसा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी किया है। और ये होता है दिल की तड़प, अच्छे काम करने का उत्साह, जिसमें व्यक्ति ये नहीं कहते कि अब मैं सोचूंगा, अब मैं चेयरमैन की परवानगी नहीं लूंगा, परमिशन लूंगा, इसका बजट बनाऊंगा, बजट एलोकेट करूंगा। और कापसे मैडम जानती है कि मेरे कोई काम में कभी लंबा चौड़ा विलंब मुझे स्वीकार नहीं होता है। जब काम करना है तो तुरंत करना चाहिए। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप इसी तरीके से, चाहे हमारी छोटी कन्याओं की स्कॉलरशिप का काम हो, चाहे गरीबों को मुफ्त में भोजन देने का काम हो, चाहे भारत में हो चाहे जाम्बिया में हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व को अपनाते हैं। द वर्ल्ड इज आवर फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना भारत लेके विश्व में जाता है, उसमें हम मानते हैं कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है। तो जाम्बिया में कोई भूखमरी हो तो वो भी कदाई भी किसी को स्वीकार नहीं हो सकता। और भारत की तो विशेषता है कि चाहे कोविड हो, उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाज 2 गुना कर दिया, 5 किलो के बदले 10 किलो हर गरीब को। और ऐसे 80 करोड़ लोगों को, चाहे निम्न मध्यम वर्ग के हो, गरीब हो, 5 किलो के बदले 10 किलो लगभग 28 महीने तक अनाज पहुंचाया गया। मेरा सौभाग्य था कि उन दिनों में रेलवे और फूड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों विभाग देखता था। और मुझे आज आनंद है कि मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि भारत में एक भी बच्चा रात को भूखा नहीं सोया। एक भी व्यक्ति को भूख के कारण अपना प्राण नहीं देना पड़ा। यह भारत की विशेषता है। और ये तभी संभव है जब समाज में अच्छे लोग हो, समाज सेवी भावना से लोग काम करें। और समाज सेवा कभी धर्म नहीं देखता, समाज सेवा कभी जात पात में विश्वास नहीं करता। कुछ लोग जो देश को बांटने में लगे हुए हैं, उनसे मेरी इतनी विनती है कि समाज को एक साथ जोड़ के अच्छे कामों को देखिए, सारे समाज को साथ लेकर अच्छे काम को बढ़ाइए। जो सुविधाएं, चाहे आधारभूत सुविधाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे चैरिटी का काम हो, चाहे अच्छे स्वास्थ्य या शिक्षा के काम हो, इसमें कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का निर्णय लिया या कोविड में 2 गुना अनाज पहुंचाया, कभी किसी का धर्म नहीं पूछा, कभी किसी की जात नहीं पूछी, प्रांत नहीं पूछा, भाषा नहीं पूछी। जब 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत और बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में भी मुफ्त में इलाज होता है, तब कभी किसी को धर्म या जात नहीं पूछी जाती है। जब 120 मिलियन यानी 12 करोड़ गरीब परिवारों के घर में मुफ्त में शौचालय बनाया गया, तो क्या कभी किसी की जात पूछी, किसी का धर्म पूछा, किसी की भाषा पूछी? कभी नहीं। मोदी जी का मानना है बिना भेदभाव सारे समाज को हमने उठाना है, सारे समाज को अच्छा भविष्य देना है। जब 140 करोड़ देशवासी संपन्न हो जाए, जब उनकी रोजमर्रा की समस्याओं से हम उन्हें मुक्ति दें, तब 140 करोड़ देशवासी हर धर्म के, हर समुदाय से, हर भाषा बोलने वाले, हर जाति के जब मिलकर देश के निर्माण के काम में लगेंगे, जब देश को आगे लेके जाने के लिए
ऊंची छलांग लगाएंगे, तब अमृतकाल में भारत 2047 तक एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत बन के उभरेगा और हर व्यक्ति को अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, हर प्रकार से हर एक सुविधा का अधिकार भी होगा। और हम सब मिलके इसको सुनिश्चित करेंगे कि भारत में पैदा होने वाला कोई बच्चा कभी विकास से वंचित ना रहे, एक उज्जवल भविष्य से वंचित ना रहे। मित्रों, मैं दिल की गहराइयों से सभी मलाबार चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हुए हमारे भाई बहनों का, और आप ये मैसेज जरूर अहमद भाई, आपके चेयरमैन, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर और सभी आपके निर्देशक मंडल डायरेक्टर्स को पहुंचाना। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज यहाँ पे आए। और सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को और सरकारी अधिकारियों को मेरा एक ही अनुरोध है, हर संभव कदम जो हम अपने जीवन में ले सके, हर संभव प्रयास जो समाज में किसी व्यक्ति का सेवा कर सके, उसके जीवन में हर्ष और उल्लास ला सके, उनके जीवन को अच्छा बना सके, उसको करना हम सबका सामूहिक संकल्प भी होना चाहिए, हम सबका सामूहिक जिम्मेदारी भी है। और हम सब मिलके हर एक व्यक्ति तक विकास पहुंचाए, हर एक बच्चे को, हर एक पीड़ित को ये विश्वास दिलाएं कि वो अकेले नहीं है। हम सब मिलके उनके जीवन को संवारने में अपना अपना छोटा एक गिलहरी की तरह योगदान करेंगे। लाइक अ स्क्विरल, वी विल ऑल वर्क like squirrels for a better future, for a prosperous nation. A developed nation is not just a promise, it is the collective vision of 140 crore Indians. And we will all work together to make India a proud, developed and prosperous nation. Thank you very much, friends. बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, नवरात्रि की भी, आगे आने वाले त्योहारों की भी शुभकामनाएं, और सभी अधिकारियों को और मलाबार चैरिटेबल ट्रस्ट के हमारे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। हम कार्यक्रम का समाप्त हो इसके पहले गायकवाड़ जी, राजपीय के जिलाध्यक्ष पीयूष जी का स्वागत करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। वार्ड के अध्यक्ष, जिस वार्ड में हम बैठे हैं, भाजपा के वार्ड के अध्यक्ष किशोर केनी जी, किशोर जी लोकल। इसके बाद सभी के लिए वहां पे फूड पैकेट्स है, और जो पेशेंट्स है उनके रिलेटिव्स के लिए, उनके नातेवाईक के लिए वहां पे अलग से पीयूष जी खुद अपने हाथों से भोजन का वाटप करेंगे। और उसके बाद पीयूष जी, क्योंकि कार्यक्रम माता रमाबाई के नाम से है, इसके लिए मदर ब्लॉगर, जिसको हम मम्मी ब्लॉगर कहते हैं, टॉप 10 में ऐसे एक ब्लॉगर है स्नेहा जी, वो हमारे बीच है, वो पीयूष जी का इंटरव्यू लेने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आप सभी यहां पर आए, आप सभी का आभार, मालाबार ट्रस्ट का आभार, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का आभार, चंद्रशेखर परब जी, नरेंद्र मोटवानी जी, सभी जो इस कार्य में लगे, आप सभी का आभार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।